अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक खैरियत से होंगे। तो आज जो है चाइना में मेरा दूसरा दिन है और आज जो हमने करना है ना वो सबसे पहले हमने अपनी जो है बैंक में जाना है, वहाँ बैंक कार्ड बनवाना है और उसके साथ साथ हमने जाना है पुलिस स्टेशन। और ये चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि CSC स्कॉलरशिप जब आप बोलते हैं ना तो उसके बाद आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करना होता है। वो मैंने आते साथ ही जब जिस दिन मैं शायद कल मैं आया था तो मैंने कल ही मतलब कि वो रजिस्टर कर लिया था। लेकिन ये दो चीज़ें थी ना, ये बनानी थी और एक का मेडिकल भी होता है यहाँ का, तो वो भी बताऊँगा मैं कि क्या क्या प्रोसीजर है। अभी फ़िलहाल ये है कि हाँ सुबह के जो है ना वो 11 बज रहे और पाकिस्तान में बानिस्बत वहाँ 8 बज रहे होंगे शायद, क्योंकि 3 घंटे ना चाइना आगे है उससे। तो बाकी है कि अभी निकलते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह हम बैंक जो है अपना वहाँ जाके बैंक अकाउंट किस तरह बनवाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। और साथ साथ पुलिस स्टेशन भी जाना है हमने, वहाँ जाके रजिस्टर करना है। तो चलते हैं। ये मेरे साथ हसनैन भाई हैं और हसनैन भाई मुझे लेके जा रहे हैं बैंक और पुलिस स्टेशन। तो लेट्स सी। ये जो बिल्डिंग है हमारी, ये है इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग। यहाँ रजिस्टर किया था मैंने। أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني आधा घंटा हो गया बैंक में यार, अभी तक नंबर नहीं आया। नंबर मेरा है 2051, अभी चल रहा है 2042 चल रहा है। पता नहीं क्या करते हैं लोग, 2 काउंटर चल रहे हैं सिर्फ। यार बैंक के बाद हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ना, इसलिए यहाँ ये शॉवरिंग की हुई है पानी की। ये शॉवरिंग है ताकि मिट्टी ना उड़े और ये केयर करती हैं गवर्नमेंट अपनी आवाम की। यू कैन कंपेयर दिस फ्रॉम पाकिस्तान। स्टेशन यहाँ का, यहाँ जाके हमने जस्ट अपना जो है ना रजिस्टर करवाना है। यहाँ जाके हमें 10 मिनट लगे, यहाँ आ गए थे। उन्होंने जस्ट पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी की है और एडमिशन नोटिस की ना फ़ोटोकॉपी करके ना अपने पास रख लिए हैं और सिग्नेचर वगैरह करवा लिए। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ से तकरीबन 1 या 2 दिन में हो जाएगी, इन्होंने ऐसा कहा है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी सारी डिटेल जो है ना आपको मैं फिर डोम में पहुँच के फिर बताऊँगा कि किस तरह कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आपको वीज़ा परमिट लगवाने के लिए। अभी यहाँ जो है ना फुल टाइम धूप का माहौल चला हुआ है, 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। भाई मुल्तान वाली गर्मी पड़ रही है, 33 डिग्री। आहिस्ता आहिस्ता वही हाल हो रहा है। यहाँ मौसम का पता नहीं चलता कि किस टाइम कौन सा मौसम होता है। थोड़ी देर पहले छाँव थी, अब देखें फुल टाइम धूप है। बात कर रहे थे वो सबसे पहले हम अपना कि चाइना में आने के बाद आपने सबसे पहले क्या काम करना होता है। तो उसमें सबसे पहले आपने ना 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना अपने पुलिस स्टेशन में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। और उसके बाद फिर आपने मेडिकल करवाना होता है अपना, फिर आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है। तो ये चीज़ें सारी रिक्वायर्ड हैं। और ये चीज़ें रिक्वायर्ड क्यों हैं? बेसिकली जो हम जब पाकिस्तान से हम चाइना आते हैं ना तो हम अपना वहाँ से एक जो है ना वीज़ा वो 30 डेज़ का या 3 मंथ तक का हम वो वीज़ा ना, या 90 डेज़ भी कह सकते हैं उसको, 90 डेज़ तक का भी वीज़ा हम अपना ना मतलब कि वहाँ से लगवा कर आते हैं। तो बेसिकली अगर आप स्कॉलरशिप पर आते हैं तो आपको अगर 3 ईयर का प्रोग्राम है तो आपको 3 साल के लिए वीज़ा जो है ना रेजिडेंस परमिट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है चाइना में आके।
तो उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उसमें से सबसे पहले आपका पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाना और बैंक अकाउंट बनवाना और साथ साथ आपका जो है ना मेडिकल करवाना, ये चीज़ें सारी रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है। तो उसमें आप जो है ना वो अपना सबसे पहले कर लेंगे अपना पासपोर्ट और जो है ना आपका एडमिशन लेटर जो यूनिवर्सिटी ने आपको सेंड किया होता है वो आप यहाँ लेकर आते हैं। वही आप अपना पुलिस स्टेशन में आके दिखाते हैं उनको और वो आपको रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी यहाँ आके सबसे पहले एक सिम लें। ठीक है, अपनी सिम ले ताकि वही नंबर आपका हर जगह काम आएगा ना। तो पुलिस वाले भी आपसे वो नंबर वगैरह आपका लिखवाते हैं और साइन वगैरह करवाते हैं। ठीक है, जस्ट ये 10 से 15 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, छोटा सा प्रोसीजर होता है। वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, वो सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना होता है। तो सेकंड नंबर पे मेडिकल की अगर मैं बात करता हूँ तो मेडिकल में इस तरह से है कि अगर आप पाकिस्तान से करवा के आते हैं, लाइक इस्लामाबाद में एक है चाइना आक्यूपंक्चर सेंटर, तो अगर वहाँ से करवा के आते हैं तो आपको यहाँ एज मिलता है थोड़ा सा, बाकी चाइना में आके एज मिलता है। वो इस तरह होता है कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर्ड करती हैं कि आप वहाँ से करवा के आएँ, अक्सर कहती हैं कि हमने यहाँ के दोबारा करवाना है। तो अगर आप वहाँ से करवा के आते हैं तो ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड होता है कि क्या वो उसको कंसिडर कर लेंगे या नहीं करेंगे। अब इनकेस हमारी यूनिवर्सिटी जो थी ना तो उसने कहा कि हमने यहाँ करवाना है आके, तो हम पहले जो हमारे सीनियर्स थे हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ से करवा के आएंगे ना तो यहाँ के आपको थोड़ा सा कॉम्पनसेशन आपकी हो जाएगी। तो इसीलिए जो मैं वहाँ से करवा कर अपना आया इधर। तो मैंने हॉस्पिटल गया हूँ, मैं हॉस्पिटल में मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया और एडमिशन लेटर और साथ वो जो उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था वो मैंने दिखाया। तो उन्होंने मुझसे यहाँ चार्ज किए हैं 130 RMB चार्ज किए हैं, लेकिन अगर मैं वहाँ से ना करवा के आता तो वो मुझे 530 चार्ज कर देते। तो इसका एक ये बेनिफिट हो गया। और जो थर्ड नंबर पे है यूनिवर्सिटी में हमने बैंक अकाउंट का जो है वो हमने बैंक अकाउंट इस तरह से ओपन करवाना है कि बैंक अकाउंट के लिए भी आपका यही चीज़ें रिक्वायर्ड है। वो हर जगह आपका एडमिशन लेटर देखते हैं और दूसरे नंबर पे पासपोर्ट देखते हैं। तो आप उनको जस्ट दिखा दीजिए और वो आपका ना अकाउंट ओपन कर देते हैं। उसी अकाउंट को आप WeChat पे या Alipay पे साथ अटैच कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटी में भी मैंने रजिस्टर आते साथ ही मैंने यूनिवर्सिटी में रजिस्टर किया है क्योंकि उन्होंने मुझे डेडलाइन दी हुई थी। तो जस्ट ये था कि हर एक चीज़ पहले से वेल प्रिपेयर्ड थी। तो इन्होंने जस्ट मेरा एडमिशन लेटर देखा और मुझे यूनिवर्सिटी कार्ड था जो दे दिया। हाँ, और दूसरा ये कि जो मैंने आपको बताया कि मेडिकल सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, आपका पुलिस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी होती हैं। ये आपको अप्लाई करना होता है रेजिडेंस परमिट के लिए इमिग्रेशन सेंटर में जाके यहाँ चाइना में। तो आपको वहाँ फ़ी पे करनी होती है अपने रेजिडेंस परमिट की। तो अमूमन जो होती है आई थिंक 1 ईयर का जो होता है वो 400 RMB होते हैं और 3 ईयर का 800 RMB होते हैं। तो ये फीस रिकॉर्ड होती है रेजिडेंस परमिट के लिए। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करते हो, यूनिवर्सिटी फिर आपकी क्लासेस कंडक्ट कराती है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में यही कहा कि आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लें, उसके बाद फिर आपको मतलब क्या है क्लासेस का अनाउंस कर दिया जाएगा कि कब तक क्लासेस स्टार्ट होती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक कि आपको सारी समझ में आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आई होप सो कि मैं आपका सबका रिप्लाई कर सकूं। और मज़ीद ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो मेरा पेज है वो शॉर्ट बाय आती का एक पेज है, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।